हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो बच्चों, ऐसा लगता है जब भी तुमसे मिलना मुलाकात होती है थर्सडे को कि एक जमाने के बाद आपसे मिल रहे हैं। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसे हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले बच्चों, रिवीजन लेक्चर आपको सारे मिल ही रहे हैं। सिर्फ प्लान किंगडम का हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ा था, इसका रिवीजन लेक्चर आपको नहीं दिया क्योंकि ये बहुत छोटा सा ही पढ़ा था। अभी हमने कोई डिटेल में नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसको मैं आपको अभी रिवाइज करा दूंगा, पूरा का पूरा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उसके बाद आज की जो क्लास है वो, और जो कल की क्लास होगी वो, तो फिर मैं आपको कंबाइंड रिवीजन लेक्चर आपका प्रोवाइड करा दूंगा सैटरडे के अंदर। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो, और जो कल हम पढ़ेंगे वो, तीनों को क्लब करके एक रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दूंगा कंप्लीट एल्गी का। क्योंकि हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही पढ़ा था तो इसका मुझे लगा इसमें मैं क्या रिवीजन लेक्चर दूं, आधे एग्जाम्पल तो हमें याद करने ही वाले थे। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। डीपीपी की कुछ वीडियो सॉल्यूशन आपके पेंडिंग हैं। ठीक है, वो रिकॉर्ड हो गए हैं, तो वो आज में या कल में आपके लग जाएंगे। और एल्गी और ब्रायोफाइट के हैंड नोट्स आपके पेंडिंग हैं, उस पे मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, और हाँ, सैटरडे को आपका समरी लेक्चर आएगा। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का अर्जुना नीट यूट्यूब चैनल पर आएगा 5 बजे। बच्चों, बहुत बेहतरीन कंटेंट तैयार किया गया है। जिसने ये चैप्टर अपने जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा, देख लीजिए, एक सैंपल स्लाइड लेकर आया हूं आपके लिए। जिसने ये चैप्टर अपने जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा है, वो भी अगर पहली बार इस चैप्टर को देखेगा तो उसको पूरा का पूरा समझ में आएगा। इस समरी लेक्चर की ड्यूरेशन होगी 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा 20 मिनट में आप पूरा का पूरा डिटेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ खत्म कर सकते हैं। जिसका बैकलॉग है वो यहां से खत्म कर लेना, जिसका बैकलॉग नहीं है वो भी इस लेक्चर को देखना, और पूरे चैप्टर का आपका 1 घंटा 20 मिनट में फुल डिटेल रिवीजन हो जाएगा। आपके लिए सामने एक सैंपल स्लाइड में आपको लेकर आया हूं, आप देख लीजिए और खुद सोचिए। आपने जब ये पढ़ा था तो ये इसको कितनी स्लाइड्स में पढ़ा था, मैंने सब एक स्लाइड के अंदर कर दिया है और सब लिखा हुआ है पूरा का पूरा डिटेल। तो जब मैं समझाऊंगा तो मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, इसका मतलब क्या है, 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 इसका, इस तरीके से एक एक चीज में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बच्चों, जिनका बैकलॉग था मायूस होना छोड़ दीजिए, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। ठीक है, यहां से कंप्लीट करना, और 1 घंटा 20 मिनट का बहुत प्रोडक्टिव लेक्चर है। 6 से 7 घंटा मैंने इसके लिए मेहनत की है। ठीक है, और 6 से 7 घंटे से ज्यादा ही मेहनत की है। ठीक है, और जब ये लेक्चर आएगा आपके यूट्यूब चैनल पर तो कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा तो आप अच्छा लिखिएगा, आपको खराब लगा तो आप खराब लिखिएगा, लेकिन आप वहां पर कोई ना कोई फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत की है, आपको आशा करेंगे आपको पसंद आएगा। चलिए, इस वजह से अभी एल्गी और ब्रायो, एल्गी के और एल्गी क्या, एक ही तो पढ़ा था, हैंड रिटन नोट्स। हाँ, तो हैंड रिटन नोट्स तो सारे ही दे चुका हूं, मैं तो भूल गया, मैं यकीन 2.0 की बात करने लगा। ठीक है, मैं भी गजनी हो गया हूं, क्या हो गया है मुझे। ठीक है, तो हाँ, तो एल्गी एल्गी तो पढ़ा था, थोड़ा सा ही तो पढ़ा था, अभी बाकी तो सबके हैंड रिटन नोट दे चुका हूं। तो हम चौड़ा होके रहेंगे, हम मजे से क्लास में, कोई शर्माने वाली बात थोड़ी ना है, हम कोई डिफॉल्टर थोड़ी ना है ना। डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन आपके शाम को लगी जाएंगे, तो बढ़िया है। रिवीजन प्लानर आपको पूरा हफ्ते का दिया ही था, अब इस अगले हफ्ते का रिवीजन प्लानर आपको देना है तो वो भी आपको दे देंगे, वो हम कल अपलोड करा देंगे, वो हम कल अपलोड करा देंगे, है ना। हाँ, तो हम कोई डिफॉल्टर थोड़ी ना है, अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। चलिए, सो इनफ ऑफ टॉक बच्चों, आज एल्गी खत्म कर देंगे। ठीक है, आज एल्गी खत्म कर देंगे पूरा का पूरा।
और खत्म करने से पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर का रिवीजन लेक्चर दे देता हूं, एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, ठीक है, एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो 15 मिनट हमने बात कर ली है, तो अब हम आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए, पहले एक बार मैं बालकों को रिवीजन करा दूं पूरा का पूरा क्या पढ़ा था। ठीक, चलिए बच्चों, एल्गी, ठीक है, एल्गी। अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आपको पानी में कुछ दिखा, मैंने आपको पानी में कुछ दिखाया, मैंने कहा भाई ये देख पानी में देख कर आ, क्या दिखा? तो तूने कहा सर मुझे ग्रीन कलर का कुछ दिखा। तो मैंने कहा जो ग्रीन कलर का दिखा वो गैमेटोफाइट है। तूने कहा कि सर गैमेटोफाइट क्या होता है? मैंने कहा हैप्लॉइड होता है और वो स्ट्रक्चर होता है जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। इस गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन है मेल एंथ्रीडिया, फीमेल ऊगोनिया। तो अब एंथ्रीडिया ने सेक्स ऑर्गन निकाला एंथ्रीडिया ने सेक्स ऑर्गन नहीं निकाला, एंथ्रीडिया ने मेल गैमेट निकाला। एंथ्रीडिया तो अपने आप में सेक्स ऑर्गन है। इसने पानी में मेल गैमेट निकाला, ऊगोनियम ने पानी में फीमेल गैमेट निकाला, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, आपका जाइगोट बना। जो भी स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होते हैं वो स्पोरोफिटिक होते हैं। जाइगोट में मियोसिस हुआ तो आपका स्पोर बना और स्पोर ने जर्मिनेट करके आपका गैमेटोफाइट बनाया। तो बच्चों एंथ्रीडिया ऊगोनियम आपके सेक्स ऑर्गन थे। ज्यादातर जो एल्गी होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है, मतलब उनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूस करता है और गैमेटोफाइट आपका गैमेट प्रोड्यूस करता है। स्पोर आपका हैप्लॉइड है, एक मिनट, हाँ स्पोर आपका हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं गैमेटोफाइट हो गया, गैमेट्स हो गया, स्पोर हो गया, ये हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है। और स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर सिर्फ इकलौता है जो है आपका जाइगोट। तो जब आप इसमें देखेंगे तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो डिप्लॉइड से ज्यादा है, ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो आपके डिप्लॉइड से ज्यादा है। तो आपकी लाइफ साइकिल जो होगी हैप्लॉन्टिक होगी। तो यहां पर जो एल्गी है उसकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, मतलब हैप्लॉइड है। मतलब ये जो लाइफ साइकिल है ये एक हैप्लॉइड एल्गी की लाइफ साइकिल है और लाइफ साइकिल है आपकी हैप्लॉन्टिक। इसके बाद आपको बताया गया था कि एम्ब्रियो, सीड, फ्लावर, फ्रूट, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम, फिलोएम इसके अंदर नहीं मिलते। रूट, स्टेम, लीफ इसके अंदर नहीं मिलती है, इसी को थैलॉइड बोलते हैं। और मेन बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक, क्लोरोफिल मिलता है इसलिए ये ऑटोट्रॉप है। मेनली एक्वेटिक है जिसमें फ्रेश वाटर, मैरीन दोनों आ गए। मॉइस्ट स्टोन पे मिलते हैं, वुड पे मिलते हैं, सॉइल पे मिलते हैं, एनिमल के ऊपर भी मिलते हैं। एनिमल का नाम है स्लॉथ बियर। एल्गी और फंगस की दोस्ती को कहते हैं लाइकन। एल्गी की अलग अलग फॉर्म हो सकती है बच्चों। एल्गी कॉलोनियल हो सकते हैं, अगर सेल्स एक कॉलोनी में मिल रही है तो आप इसको कॉलोनियल बोलेंगे। अगर सेल्स आपकी एक कॉलोनी में मिल रही है, जैसे यहां पर ये कितनी सारी ग्रीन ग्रीन कलर की सेल्स है, ये कॉलोनी में मिल रही है तो आप कॉलोनियल बोलेंगे। एक फिलामेंट की फॉर्म में मिल रहा है जैसे यूलोथ्रिक्स, तो आप इसको फिलामेंटस बोलेंगे, आप इसको फिलामेंटस बोलेंगे। ठीक, फिलामेंटस में स्पाइरोगैरा भी था, दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी हैं। वॉलवॉक्स भी ग्रीन एल्गी है। और कैल्प्स, बड़े एल्गी को बोलते हैं कैल्प्स, मैसिव जाइंट बड़े एल्गी, ठीक है, जिसमें एग्जांपल आता है ब्राउन एल्गी। ठीक है, ग्रीन, ब्राउन, रेड के शॉर्ट फॉर्म थे। रिप्रोडक्शन 3 तरीके से था, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से था। एसेक्सुअल मैंने आपको बताया था, एसेक्सुअल काफी सारे स्पोर से होता है, लेकिन उसमें जो मोस्ट कॉमन स्पोर है वो है आपकी जू स्पोर। ये यूलोथ्रिक्स का डायग्राम बनाया गया था, इनमें काफी सारी सेल्स आपको दिख रही हैं। तो किसी एक सेल को मैंने दिखाया था, सेल्स का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड किया था, और उसके बाद जब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया तो उसके ऊपर फ्लैचेला आ गए थे, तो इसको जू स्पोर बोला था। और अब इस सेल को बोलते हैं जू स्पोरेंजियम। तो जू स्पोरेंजियम के अंदर जू स्पोर फॉर्म्ड हो रहे हैं, इसलिए इनका नेचर एंडोजीनस है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से था, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। ठीक, दोनों में मेल और फीमेल गैमेट, लुक्खा और लुक्खी, मेल और फीमेल गैमेट, ऐसा लगा जैसे सेम सेम, दोनों सेम लगते हैं तो आइसोगैमस है। अगर डिसिमिलर लगते हैं तो एनाइसोगैमस है। मेल छोटा होता है यूजुअली और मोटाइल होता है, फीमेल बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। ठीक है, वॉल्वो में बैठा था, ठीक है, वॉल्वो, ठीक है, में बैठा था और चारा, वॉल्वो में बैठ के फूंक मार रहा था कोई चारा तो था ही नहीं उसके पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रेसी को ले गया था, और ग्रेसी को ले गया था तो उसकी बहुत जली थी, जेलिडियम। ये दोनों रेड एल्गी हैं, ये ब्राउन एल्गी हैं, ये ग्रीन एल्गी है।
इन दोनों के अंदर जो मेल गैमेट होता है वो भी नॉन मोटाइल होता है, बट यहां लिखा हुआ है कि मेल गैमेट यूजुअली मोटाइल है। मेल गैमेट यूजुअली मोटाइल होता है, बट इन दोनों के केस में, रेड एल्गी केस में, मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल होता है। अगर दोनों मेल और फीमेल गैमेट मोटाइल है तो यूलोथ्रिक्स, अगर नॉन मोटाइल है तो स्पाइरोगायरा। तो बच्चों यहां तक की कहानी आपने पढ़ी थी, यहां तक की कहानी आपने पढ़ी थी। बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप हमें आज्ञा दे दीजिए, यस सर लिख दीजिए और हमें आज्ञा दे दीजिए ताकि हम क्लास को आपकी स्टार्ट कर सकें। फटाफट आप हमें आज्ञा दे दीजिए। एक बार आप हमें आज्ञा दे दीजिए। ठीक है, आपने आज्ञा दे दी है। ठीक है, आपने आज्ञा दे दी है। सर अभी क्लास में हूं तो वॉइस नोट सुन नहीं पाऊंगा, है ना, फिर करता हूं बाद में, क्लास के बाद। चलिए, अमन भाई चैट का ना हल्का सा फॉन्ट साइज बढ़ा दो। हाँ, मुझे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। चलो भाई आ जाओ, सारे आ जाओ, लुखास एंड लुखीस, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, सब के सब आ जाइए। तो आपने यहां तक पढ़ लिया था सर, आपने यहां तक हमें पढ़ा दिया था, और ये सब आप हमें पढ़ा रहे थे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के अंदर। तो आपने जनरल कैरेक्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया था। तो सर अब हम क्या करें, जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी को ही कंटिन्यू कीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी को ही कंटिन्यू कीजिए, और उसमें नेक्स्ट हेडिंग जो है वो आप डालिए हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड, नेक्स्ट हेडिंग डालिए हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोकोलाइड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। तो हाइड्रोकोलाइड्स क्या है, आपके ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे सामान हैं जो आपके वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी वाटर एब्जॉर्बिंग या मैं कहूं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर एब्जॉर्बिंग या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है किसकी, हाइड्रोकोलाइड्स की। सर एग्जाम्पल से बताइए। बिल्कुल एग्जाम्पल से बताऊंगा। ये ले, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोकोलाइड का, पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोकोलाइड का एल्जिन। तो एल्जिन कोई एल्गी नहीं है, एल्जिन तो माल है, मेरा मतलब सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एल्जिन हाइड्रोकोलाइड का एग्जाम्पल है। सर कहां से निकाला जाता है बेटा, बीए से निकाला जाता है, और बीए का मतलब बच्चों को पता है ब्राउन एल्गी। ठीक है, अबे फॉन्ट साइज बढ़ा तो दिया मेरे लाल पीले धोले, इतना बड़ा बड़ा लिखा तो है लुके, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, और अभी तो लिखा ही नहीं वैसे कुछ, और तू अभी से फॉन्ट साइज कह रहा है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये देखिए फॉन्ट साइज आपका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोकोलाइड का एग्जाम्पल है आपका, दूसरा है आपका कैराजीन। कैराजीन, सर कैराजीन कहां से निकालते हैं, रेड एल्गी से निकालते हैं। और सर तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल है तेरा अगार अगार। देख बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मेरे भाई, तीसरा है अगार अगार। ठीक बच्चों, लैब के अंदर अगार अगार को यूज किया जाता है, इसके ऊपर माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। किसको एक लिख रहा है पोल अरे दीवाने, अभी तो वार्म अप चल रहा है भाई, अभी तो लेक्चर ही नहीं शुरू हुआ, अभी कह रहा है पोल। ठीक है, अगार अगार भी कहां से निकालते हैं, अगार अगार भी रेड एल्गी से निकालते हैं। और जिस रेड एल्गी से अगार अगार निकालते हैं उसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। एग्जाम्पल है सर, वो ग्रेसी को ले गया, और ग्रेसी को ले जाने की वजह से तेरी जली ना जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, जिज्जे ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक, तो ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम,
और अगार अगार को आप यूज करते हो, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए आप लैब में यूज करते हो। और आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी, आइसक्रीम में भी इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमको नहीं जानना है, मजे से खाओ आइसक्रीम। ठीक है, तो आइसक्रीम और जेलीज बनाने में इसको यूज किया जाता है। आइसक्रीम हो गई आपकी, और जेलीज की जो प्रिपरेशन है वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो बच्चों, एल्जिन ब्राउन एल्गी, कैराजिन रेड एल्गी, अगार अगार रेड एल्गी, तीनों के तीनों हाइड्रोकोलाइड है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनकी होती है। ये जिस रेड अगार से निकालते हैं उसका एग्जाम्पल ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। अगार अगार को लैब में माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज किया जाता है। जेलीज और आइसक्रीम प्रिपरेशन में आपका अगार अगार यूज होता है। बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिख दीजिए। अगला पॉइंट, ठीक है, इसके बाद आप अगले पॉइंट में जाएंगे। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। बच्चों, ब्रह्मांड में 50% फोटोसिंथेसिस जो है वो एल्गी के द्वारा हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं 50% फोटोसिंथेसिस, 50% CO2 का फिक्सेशन, CO2 का फिक्सेशन, मतलब मैं कह सकता हूं फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर हो गए। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कोई ना कोई इनको भी खा रहा होगा, इनके ऊपर भी फीड कर रहा होगा। तो ये आपका बहुत सारा फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, पानी में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है, उसको, उसके अमाउंट को ये लोग इंक्रीज करते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस करेंगे दबा के तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन। तो पानी में ऑक्सीजन क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादातर ये लोग कैसे हैं, एक्वेटिक है। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ेगी, प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब CO2 को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने कहा कि एक एल्गी है जिसका नाम है पोरफायरा। पोरफायरा, पोरफायरा, पोरफायरा। ये पोरफायरा, हां, तुम कैसी हो, बोलता है रेड एल्गी है। ऐसे याद रखना, एक लड़की थी अनजानी सी, ठीक है, शायद कुछ कहना नहीं, ये हटाओ। एक लड़की थी जिसका नाम था पोरफायरा, पोरफायरा। ठीक है, पहला ऑप्शन आया घाघरा, दूसरा आया हाइड्रा, तीसरा आया पोरफायरा। 4-5 बार मन में बोलो पोरफायरा, पोरफायरा, पोरफायरा। ऐसे याद नहीं होगा। ऑप्शन देखो, पहला आया घाघरा, दूसरा आया मटरू की बिजली का मंडोला, तीसरा आया हाइड्रा, चौथा आया पोरफायरा। पोरफायरा कैसा है, रेड एल्गी है। ये लड़की कहां गई, लेमिनेशन कराने के लिए गई थी, लेमिनेशन कराने गई थी। लेमिनेरिया कैसा एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। और लेमिनेशन के लिए गई थी और वहां गाना गाने लगी, सारे गामा, सारे गामा, सारे गामा, सारगैसम, सारगैसम। बस इतना याद रखना कि ऑप्शन में देख के पहचान लो। एक लड़की थी जिसका नाम था पोरफायरा, कहां गई थी, लेमिनेशन, लेमिनेरिया, वहां गाना गाने लगी, सारे गामा। बस तुम्हें पूरा सारगैसम याद नहीं रखना, तुम्हें पूरा लेमिनेरिया याद नहीं रखना। अगर तुम कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, बस इतना याद रख लो, ये गाना याद रख लो, फिर ऑप्शन में आएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आया आपका, मतलब लैमिनेरिया कुछ भी, पहला ऑप्शन आया आपका लैमिनेशन आया। ठीक है, दूसरा आया लड़के का जलवा, तीसरा आया लड़की का जलवा, और चौथा आया लैमिनेरिया। तो ऑप्शन देख के पहचान लेना। ठीक है, सारगैसम। ठीक है, पहला आया सारेगामा पादानी सारा, ठीक है, दूसरा आया हिमेश रेशमिया, तीसरा आया सारगैसम। तो पहचान लेना सारगैसम।
ठीक है। एक लिख रहा है छुट्टी। नशेड़ी आ गया यहां पर कोई। ठीक है, पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगेसम। ठीक है, ये सब कैसे हैं? मैरीन स्पीशीज हैं। ये सब आपकी मैरीन है, और ये सब आपकी मैरीन है और फूड के तौर पर यूज की जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं करीब 70 स्पीशीज है एल्गी की जो फूड के तौर पर यूज की जा रही है, तो उन 70 स्पीशीज की कम से कम 70 स्पीशीज है जो फूड के तौर पे यूज की जा रही है। उनके अंदर पोरफायरा भी है, लैमिनेरिया भी है, सारगेसम भी है। ठीक है, उसके बाद है आपका क्लोरेला। ग्रीन एल्गी है बट प्रोटिस्टा में रखा है। ग्रीन एल्गी है बट प्रोटिस्टा में रखा है। तो अब अगर आपसे पूछा कि आप स्पेस में जा रहे हैं, क्या लेके जाएंगे? पहला ऑप्शन आलू पराठा, आलू पराठा। दूसरा आपको मिला फ्राइड राइस। तीसरा आपको मिला मोमोज की चटनी। और चौथा आपको मिला क्लोरेला। तो बच्चों, क्लोरेला सेकेंड रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। सेकेंड रिच सोर्स है किसका? प्रोटीन का। तो आप इसको स्पेस में यूज करते हैं। तो ये आपका एक तरीके से क्या है? स्पेस फूड है। तो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल है, थोड़ा सा याद कराना पड़ता है, तो कुछ कभी कभी लाइटर मूवमेंट्स भी आ जाते हैं, तो आप उनको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, चीजों को समझिएगा। ठीक है, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हाँ, स्पाइरुलिना भी था, वो मैंने ब्लू ग्रीन एल्गी में बताया था। स्पाइरुलिना रिचेस्ट सोर्स था, वो ब्लू ग्रीन एल्गी था। ठीक है, क्लोरेला ग्रीन एल्गी है बट इसको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ये सेकेंड रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। चलो, आपको स्पाइरुलिना याद रहा, तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है, तो अच्छी बात है, आनी भी चाहिए। अब जरा इसका एनसीईआरटी बूस्टर देखते हैं। Algae are useful to man in variety of way. At least half of total carbon dioxide fixation on Earth is carried out by algae through photosynthesis. क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये इंक्रीज करते हैं ऑक्सीजन का लेवल अपने इन्वायरमेंट में, जहां भी है, ये टेरेस्ट्रियल है या इक्वेटिक है। दे आर ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। बच्चों, अगर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाएंगे ग्लूकोज, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल। तो बच्चों, इनके ऊपर जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल हैं वो डिपेंड है। मैनी स्पीशीज, लड़की का नाम पोरफायरा, कहां गई थी? लेमिनेशन कराने गई थी। गाना गाती थी सारगेसम। किसमें शामिल है? 70 स्पीशीज। किसकी? मैरीन एल्गी की। किस तौर पे यूज करते हैं? खाने के लिए। कुछ ब्राउन एल्गी और कुछ रेड एल्गी हैं जो हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। जैसे एल्जिन आपने निकाला ब्राउन एल्गी से और कैराजिन निकाला रेड एल्गी से। ठीक है, ऐसे ही एक और है अगार, जिसको निकालते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जिसको माइक्रोब्स को ग्रो कराने में और आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज करते हैं। क्लोरेला जो है आपका यूनिसेलुलर एल्गी है, रिच है प्रोटीन में, और फूड सप्लीमेंट में स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा इसको यूज किया जाता है। देखिए, पूरा का पूरा आपको करा दिया गया है। अब आपकी बारी है। ये लीजिए, 1 मिनट का समय देता हूं और मैं शांत हो जाता हूं और साइड खड़ा हो जाता हूं। हाँ। ला 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 ला। ला 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 ला।
तेरी गलियां 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 मुझको तड़पाए, तुम प्यार है किसी और। मैं आ गया। ऑल CO2 फिक्स बाय एल्गी ऑन अर्थ। ऑल नहीं, करीब 50% ऑफ CO2। तो ये तो गलत हो गया। एल्गी डिक्रीज द डिजॉल्व, बच्चों डिक्रीज नहीं इंक्रीज, ये भी गलत हो गया। ठीक। एल्गी एक्ट एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म फूड फॉर ऑल टेरिस्ट्रियल एनिमल मेनली। ऑल टेरिस्ट्रियल एनिमल, मेनली टेरिस्ट्रियल नहीं, मेनली आपके हैं एक्वेटिक, क्योंकि ये एल्गी मेनली एक्वेटिक जगह पे पाए जाते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया सार्गेसम अमंग 70 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर। बच्चों फ्रेश वाटर नहीं होगा, ये होगा आपका मैरीन, तो ये गलत हो गया। मैरीन ग्रीन एंड रेड एल्गी, बच्चों ग्रीन नहीं, ये होगा आपका ब्राउन, ये भी गलत हो गया। एल्जिन रेड एल्गी, एल्जिन निकालते हैं ब्राउन एल्गी से, ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत हो गया। क्लोरेला आपका मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। सारे ही गलत हो गए, तो कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं था, कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं था, तो हम इसको बोनस दे देते हैं। लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा था। तो बच्चों ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग, ऑल स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इसके अंदर वो ऑप्शन था या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट हैं जो आप सही से नहीं पहचान पाए। तो आपने कितनी चीजें सीखी, कितनी तरह की गलतियां की, क्या आपने 2 गलतियां की, 3 गलतियां की, या 5 गलतियां की, या फिर 7 गलतियां आज आपने 1 मिनट के अंदर रेक्टिफाई करी, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट बोनस है, ये लीजिए, बोनस ले लीजिए, 1500 रुपए महंगाई भत्ता ले लीजिए और जश्न मनाइए। चलो ये आपका हो गया। अब एक टेबल बनेगी, ठीक है, और पूरा एल्गी खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब एक टेबल बनेगी, पहले मैं बनाता हूं कैसे बनेगी, है ना, पहले मैं आपकी वो टेबल बनाता हूं। यहां एक लाइन खींच लीजिए, ठीक, उसके बाद यहां पर एक लाइन खींच लीजिए और उसके बाद यहां पर एक लाइन खींच लीजिए, ठीक, और उसके बाद यहां पर एक लाइन खींच लीजिए और यहां लिख दीजिए कैरेक्टर, यहां लिख दीजिए कैरेक्टर, ठीक। बच्चों 3 स्लाइड में पूरा एल्गी खत्म कर दूंगा। लैंडस्केप, लैंडस्केप में लीजिए बेटा, आप सब लोग लैंडस्केप में लीजिए, ऐसे कर लीजिए कॉपी को, ठीक है, लैंडस्केप में लीजिए। कैरेक्टर 3 स्लाइड में पूरा एल्गी खत्म कर दूंगा। जो आपकी एनसीईआरटी में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी है, कंपैरेटिव स्टडी करा के, याद करा के 3 स्लाइड में 8 बजे से पहले छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। कैरेक्टर, कैरेक्टर सबसे पहले आप यहां लिखेंगे क्लोरोफाइसी, यहां लिखेंगे फियोफाइसी, यहां आप लिखेंगे फियोफाइसी और यहां आप लिखेंगे रोडोफाइसी। तो यहां आप लिखेंगे रोडोफाइसी, यहां आप लिखेंगे रोडोफाइसी। तो बच्चों क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी बना लीजिए टेबल और तैयार हो जाइए, ठीक है। पूरा फोकस करना अच्छे से, 1 घंटा चलेगा टेबल, 3 स्लाइड बनेंगी, ठीक है। एक एक पॉइंट तुम्हारे सामने भरा जाएगा। जितना एल्गी पढ़ाया है तुम्हारे टिप्स पे है, तुम्हें याद है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। आप अगर सीरियस होकर पूरा का पूरा फोकस करके क्लास समझेंगे
तो बच्चों 1 घंटे में पूरा एल्गी इतना मस्त तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करके दूंगा और एनसीईआरटी बूस्टर रीड करूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए बच्चों, क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपसे जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं पहला पॉइंट आपका, तो यहां पर हमने आपके पहला पॉइंट लिखा है कैरेक्टर में पिगमेंट्स। ठीक है, पिगमेंट्स, किसमें कौन कौन सा पिगमेंट मिलता है, किसमें कौन कौन सा पिगमेंट मिलता है। बच्चों यहां पर जो पिगमेंट मिलता है वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिन, कैरोटिन, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ठीक है, कहां मिलेगा भाई? क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ये कोई पूछने वाली बात तो है नहीं। क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अलग अलग शेप हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट क्या हो सकते हैं? शेप। सर मैं डिस्को में गया था कल गया था सर, मम्मी को झूठ बोल के गया था। क्यों गया था? पिटाई होगी। ठीक है, सर मैं डिस्को में गया, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट का शेप है डिस्क सर मैंने कप प्लेट में चाय पी थी। सर किसी को बताना मत, सर मैंने कप प्लेट में चाय पी थी। तो भैया कप टाइप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है सर वहां पर एक लड़की थी, उसके बाल ना स्पाइरल थे, स्पाइरल, उसके बाल थोड़े ऐसे स्पाइरल थे, और सर उसने अपने बालों में ना रिबन लगाया हुआ था। तो स्पाइरल बोलो या फिर रिबन बोलो। वहां एक लड़की मिली, उसके बाल करली थे, स्पाइरल थे सर, और उसने अपने बालों में रिबन लगाया हुआ था। सर मैंने डिस्को में जाके भी चाय पी कप प्लेट में, और सर डिस्को में गया था। ठीक है, और सर डिस्को के जो रेट्स थे ना, रेटिकुलेट, रेट्स बहुत हाई थे सर। ठीक है, और हो गया रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट, नेट लाइक, जाला। सर डिस्को के जो रेट्स थे ना वो बहुत हाई थे सर मेरे बस की बात तो है नहीं। दोबारा मत जाना, अभी मत जा, पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, है ना, मम्मी को बता के जाना जहां भी जाता है। ठीक, तो पिगमेंट मिलेंगे क्लोरोफिल ए बी, कैरोटिन है, ज़ैंथोफिल है। ठीक है, और ये कहां मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में। सर मैं डिस्को में गया था कप प्लेट में चाय पी थी सर, एक लड़की मिली थी, हेयर स्पाइरल थे सर बेहतरीन कलर का, रेड कलर का रिबन लगाया हुआ था सर, नहीं नहीं ग्रीन कलर का ही लगाया था लड़के और सर रेट्स बहुत हाई थे। ठीक, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। मैं आपको पूरा टिप्स पे करा दूंगा, पूरा का पूरा एल्गी। ब्रायोफाइट से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, एक्चुअल जो प्लांट किंगडम है वो ब्रायोफाइट से स्टार्ट होता है। एल्गी तो थ्योरेटिकल है, ब्रायो भी इजी है, टेरिडो भी इजी है, जिम्नो भी इजी है, लेकिन जब तुम ब्रायो टेरिडो जिम्नो पढ़ोगे ना, तुम कहोगे कि भाई साहब अलग लेवल की चीज है ये तो। अब यहां क्या मिलेगा? यहां भी क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, आपका कैरोटिन है, आपका ज़ैंथोफिल है, और ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल किताब में लिखा हुआ है, ज़ैंथोफिल का एग्जाम्पल किताब में लिखा है फ्यूकोज़ैंथिन। फ्यूको, फ्यूको, ठीक है, फूको नहीं, फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन, फूको नहीं, फ्यूकोज़ैंथिन किसका टाइप है? ज़ैंथोफिल का टाइप है। किसका टाइप है? ज़ैंथोफिल का टाइप है। और रोडोफाइसी के अंदर ए बी, ए सी, तो आगे क्या आएगा जी? आगे आएगा क्लोरोफिल ए डी। यहां भी सेम कैरोटिन मिलेगा और ज़ैंथोफिल मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और भी पिगमेंट मिलते हैं, जैसे
फाइकोसाइनिन। आज ब्लू है, पानी पानी, इसका कलर है ब्लू। और कुछ और भी पिगमेंट मिलते हैं, जो है फाइको एरिथ्रिन, जिसका कलर है रेड। तो फाइको एरिथ्रिन ज्यादा मिलता है, ठीक है, फाइको एरिथ्रिन जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो क्लोरोफिल ए, डी और फाइको एरिथ्रिन ज्यादा मिलने की वजह से इनका कलर होता है रेड। तो इनमें फाइकोसाइनिन पिगमेंट भी मिलेगा जो ब्लू कलर का है, इनमें फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट भी मिलेगा जो रेड कलर का है, रेड कलर का है। बच्चों, पहला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया और आपको याद हो गया है तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। अगर पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया है और आपको याद हो गया है तो आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए जल्दी से। यार इंक्रीज तो है फॉन्ट साइज, अब मैं क्या करूं, है मैं क्या करूं, पत्थर ले सिर फोड़ दे मेरा। भाई इंक्रीज तो किया है यार, और कितना इंक्रीज करूं भाई, है देख ले भाई, एक नॉर्मल में ही तो लिख सकता हूं, अब हाथी तो लेके आऊंगा नहीं मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन है। और क्या करूं रे यार, फोन साइज यार, और कितना बढ़ाऊं यार, एक लेवल, एक आदमी जिस जिस फॉन्ट से कागज पे लिखता आया बचपन से स्कूल में, तो वो उसी में तो लिखेगा, एकदम से कितना बड़ा लगाऊं, हाथी घोड़े तो जोड़ नहीं सकता इसमें, है कितना बबीता है। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा। ये है पिगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड कि किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर। मैं केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा हुआ हूं, ठीक है। तो किसके अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड होता है, किसके अंदर कौन सा स्टोर्ड फूड होता है। हसदो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। उसके बाद म्यूजिक वाले सर, दया कर दान, और आगे जो लड़कियां खड़ी होती थी उनका एक पांव इस तरीके से, दया कर दान विद्या का, ठीक है। अब है स्टोर्ड फूड, किसमें कौन सा फूड स्टोर्ड होता है, किसमें कौन सा फूड स्टोर्ड होता है, ठीक। आइए, क्लोरोफाइसी के अंदर जो स्टोर्ड फूड मिलेगा वो आपका मिलेगा स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सिर में तेल लगाता था और स्टार को देखता था आसमान पे। सिर में तेल लगाता था और स्टार को देखता था, स्टार्च, ठीक। कम ऑन गर्ल्स, आ जाइए यहां पर। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद है आपका पीओ और एक और चीज होती थी हमारे टाइम में, क्लास चल रही है, टीचर सीरियस होके पढ़ा रहा है, दो बच्चे आते थे क्लास में और कहते थे सर वो एक्स वाई जेड कुछ भी, कि सर अंजलि को सर म्यूजिक वाले मैम ने बुलाया है। क्यों बुलाया है सर? वो डांस में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद सर का मूड देखो कि साला मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और ये लोग क्लास डिस्टर्ब करने आए और लेने जा रहे हैं, ठीक है। कई बार बच्चे कह देते थे भाई तुम आ जाना, कह देना डांस में, ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, हमें बुलाने आ जाना। वो चल रहा है, वहां से दो बच्चे उठ के जा रहे हैं, फिर एक और जा रहा है, सर मैंने भी किया था। फिर थोड़ी देर बाद सर के पास एक और आ रहा है क्लास में, सर वो मैडम ने उसको भी बुलाया है। फिर सर कहते थे सालो जिन जिन ने किया है निकल जाओ भाई, तभी पढ़ाई कर लेंगे। ये हमारे टाइम होता था, है ना। 1997, 1998, 1999, 2000, 2004 में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी, 4 या 5 में, ठीक है। तो ये तब के टाइम था भाई ये, ठीक है। अलग ही दिन थे यार वो, है ना। हाँ। भाई साहब बहुत मजा आता था, स्पेशली ये मैथ और साइंस की क्लास में होता था, ठीक है। छोटी क्लास में तो होता था ये 7th 8th 6th 9th 10th में, मैथ्स का टीचर पढ़ा रहा है, साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, और उन लोगों को तो मैथ्स और साइंस क्या समझते हैं, वो तो अपने आप को टीचर समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारा ही सब्जेक्ट है। बाकी हिंदी विंदी वाले उनको तो वो कुछ मानते नहीं है। हिंदी वाले टीचर की, मैडम की तो क्या बोलते हैं, म्यूजिक वाले टीचर के साथ फ्रेंडशिप रहती है। फ्रेंडशिप का मतलब है कि साथ में वो गाना गुना गाते हैं, ड्राइंग रूम वाले के साथ फ्रेंडशिप रहती है। तो साइंस और मैथ्स वाले को लगता था यार ये तो मैं पढ़ा रहा हूं और ये लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। स्टार्च एंड ड्रॉपलेट्स,
ठीक बच्चों, फियोफाइसी के अंदर स्टोर्ड फूड जो है वो है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो है आपका कॉम्प्लेक्स। और बताऊंगा स्कूल की बात है कि अभी नहीं, थोड़ा अभी 20-25 मिनट नॉन स्टॉप पढ़ाता हूं, फिर बीच में एक चुटकुला मार दूंगा 1 मिनट का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में एग्जाम्पल है, सर मैं लैमिनेशन के लिए गया था, लैमिनेरियन, लैमिनेरिया की बहन लैमिनेरियन, सर लैमिनेशन गया था कराने के लिए, मनी लेके गया था, मनी, मैनीटॉल, मैनीटॉल, लैमी मैनीटॉल, तो एक है लैमिनेरियन और दूसरा है मैनीटॉल, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लैमिनेरियन एंड मैनीटॉल। और यहां है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च मेरा दोस्त था स्टार्च फ्लोरिडा से घूमकर आया है, मेरा दोस्त है, कसम से आई शपथ, ठीक है, मेरा दोस्त है, फ्लोरिडा से घूमकर आया है। कहां से आया? पहला ऑप्शन दिया गोवा, दूसरा दिया बैंकॉक, तीसरा दिया फ्लोरिडा, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो फ्लोरिडियन स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट ही है, और ये किसके सिमिलर होता है? ये सिमिलर होता है, सिमिलर टू ग्लाइकोजन। बच्चों ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, और अमाइलोपैक्टिन, अमाइलोपैक्टिन स्टार्च का कंपोनेंट है, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये हो गए आपके स्टोर्ड फूड। तो मेरे साथ याद करते हुए चलना, जितनी देर में मैंने म्यूजिक वाले टीचर और मैडम की दोस्ती करवाई, हिंदी वाली मैडम की, इतने में ये याद कर लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट, स्टोर्ड फूड आपका हो गया, ठीक है, पिगमेंट जो है आपका हो गया है, ठीक है, ये आपका हो गया है। तीसरा है आपका फॉर्म्स, किस तरह की फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए एल्गी है तो मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होगा, मोस्टली मल्टीसेलुलर ही होगा, लेकिन यहां पर कुछ यूनिसेलुलर एल्गी भी है, ठीक है, कुछ आपके कॉलोनियल एल्गी भी है। यूनिसेलुलर में आपका है क्लोरेला और दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, बट ये दोनों के दोनों आपके कहां है? ये ग्रीन एल्गी जरूर है, बट ये दोनों के दोनों प्लेस्ड है कहां पर बच्चों? किस किंगडम में? ये आपके प्लेस्ड है प्रोटिस्टा में, ये आपके प्लेस्ड है प्रोटिस्टा में, ठीक है, ये आपके प्लेस्ड है प्रोटिस्टा में, इकड़े आना, ठीक है। यूनिसेलुलर में क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, दोनों ग्रीन एल्गी हैं, बट दोनों प्रोटिस्टा में रखे हुए हैं। उसके बाद बताइए कॉलोनियल में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताया था? कॉलोनियल में आपका एग्जाम्पल जाएगा वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स। और फिर मैंने आपको फिलामेंटस में बताइए क्या बताया था? फिलामेंटस में सर आपने दो बताए थे, एक को आपने बोला था यूलोथ्रिक्स और दूसरे को आपने बोला था स्पाइरोगायरा। बहुत बढ़िया, शाबाश वॉल्वॉक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा खेले आप, बहुत अच्छा खेले। ठीक, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, हंसी मजाक करते हुए पढ़ाना पड़ता है, याद कराना हुआ पड़ता है, ठीक है। यूनिसेलर में क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास, दोनों प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, मेरी कॉलोनी में वॉल्वो बस खड़ी रहती थी। फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ठीक। फियोफाइसी, फियोफाइसी भाई सब आपके मोस्टली क्या है? मल्टी सेलुलर ही है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ठीक है, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये भी मोस्टली मल्टी सेलुलर ही है, इसको छोड़ दीजिए भाई। कॉलोनियल और फिलामेंटस भी तो मल्टी सेलुलर है। कॉलोनियल में कितनी सारी सेल्स थी, फिलामेंट में भी तो कितनी सारी सेल्स थी, यूलोथ्रिस का डायग्राम दिखाया था ना, यूलोथ्रिस के डायग्राम में कितनी सारी सेल्स हैं। तो फिलामेंटस तो उसकी अपीयरेंस है, एक्चुअल में तो ये दोनों भी मल्टी सेलुलर ही तो है। तो ये एल्गी भी मोस्टली मल्टी सेलुलर है, ये भी मोस्टली मल्टी सेलुलर है, और ये जो है आपका ये भी मोस्टली मल्टी सेलुलर है। तो यहां पर दो चीजें हैं, अगर आपको एल्गी इस तरीके से दिख रहा है, बेहतरीन एकदम फिलामेंट दिख रहा है और ब्रांच दिख रहा है,
ठीक है। और यहां पर देखिए एल्गी आपको कैसा दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा, रुक जाओ और अजीब सा दिखाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा ये आपको एल्गी उतना अजीब सा दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है मतलब मैसी दिख रहा है। ठीक है, मैसी मतलब उतना क्लियर ब्रांच नहीं दिख रही जितनी क्लियर ब्रांच इसमें दिख रही है। ठीक है, आपको मैं इसमें दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, यहां आपको उतनी क्लियरली ब्रांच नहीं दिख रही है। देखिए इतनी क्लियरली ब्रांच नहीं दिख रही है, मतलब थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है, थोड़ा मैसी दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आपको एल्गी एकदम क्लियर दिखे, बढ़िया दिखे, एकदम ब्रांच आपको दिखे, तो आप इसको बोलेंगे ये कैसा दिखा सर, सिंपल दिखा, ब्रांच दिखा सर, फिलामेंट दिख रहा है, फिलामेंट की फॉर्म में दिख रहा है, फिलामेंटस दिख रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया है एक्टोकर्पा, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, एक तो जल खाबो। एक्टो, एक्टो, एक्टो मतलब एक, कार मतलब कार, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, एक कार्पस, एक कार बस मांगता है, एक कार बस मांगता है, एक्टोकार्पस, एक कार बस मांगता है। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, यहां क्लियरली नहीं दिख रहा है, ब्रांच यहां भी है। तो जब चीज क्लियरली ना दिखे तो वर्ड यूज करते हैं प्रोफ्यूसली। तो प्रोफ्यूसली ब्रांच, प्रोफ्यूसली ब्रांच के एग्जाम्पल आते हैं जाइंट एल्गी, जाइंट एल्गी, बड़े एल्गी, और बड़े एल्गी को बोलते हैं आप कैल्प्स, बड़े एल्गी को बोलते हैं कैल्प्स। और इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर तक हो सकती है। इनकी जो बॉडी है वो कॉम्प्लेक्स है, बस इतना लिखा है एनसीईआरटी ने, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों सबसे पहले आपके हमने पढ़े पिगमेंट्स, फिर हमने पढ़ा स्टोर फूड, और फिर हमने आपकी पढ़ी फॉर्म्स। बच्चों यहां तक की चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई, ये मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम इसको मिटा देते हैं, है ना, अब हम इसको मिटा देते हैं। यहां तक हमने आपका कॉपी कर लिया है, अब हम इसको मिटा देते हैं। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। चलिए यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। अब आप यहां पर एक लाइन खींच लीजिए, ये हमने आपकी एक लाइन यहां खींची, फिर हमने आपकी एक लाइन यहां खींची, और फिर हमने आपकी एक लाइन यहां पे खींची है। इसको मैं 3-4 बार, 4 बार कॉपी कर लेता हूं। तो ये हमने पहला पढ़ा, इसके बाद हमने दूसरे में पढ़ा। अब आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आपका आएगा पायरेनॉइड्स। अब आप लिखेंगे पायरेनॉइड्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर पायरेनॉइड्स, अच्छा नॉट डन, नॉट डन, कोई बात नहीं। ये लीजिए, एक बार सभी लोग लिख लीजिए फटाफट, जल्दी से सभी लोग लिख लीजिए। अरे राम, तेरी गलियां, गलियां गलियां, लिख लीजिए फटाफट। डन हो जाए तो बता दीजिएगा, डन हो जाए तो बता दीजिएगा। कोई भी छोटा भाई बहन लिखा नहीं, छूटना नहीं चाहिए, लिखाई से वंचित नहीं रहना चाहिए। अब ये नहीं कि बाद में नोट्स बना रहे हो, ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तुम कब करोगे, स्कूल जाओगे, स्कूल के बाद इतनी भयंकर नींद आती है, बड़ी मुश्किल से क्लास अटेंड करने आते हो,
टेस्ट देने तो आते ही नहीं हो, है ना, क्लास अटेंड करते हो, उसमें भी अगर नोट्स ना बना पाओ फिर नोट्स बाद में बनाओगे। अबे तो तुम 24 घंटे में 32 घंटे कैसे लेकर आ रहे हो? ठीक है, डन। तो ये आपका डन हो गया है। तो ऐसे अगर कभी ना लिखा हो तो ऐसे लिख दिया कर दीजिए चैट में कि नॉट डन, आई हैव नॉट रिटन। ठीक है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इस तरह के शब्दों का यूज किया कीजिए। ठीक है। पैरानॉइड्स क्या है? पैरानॉइड्स फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इसके अंदर कोई ना कोई फूड स्टोर होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई फूड स्टोर होता है, इसके अंदर कोई ना कोई फूड स्टोर होता है, कोई ना कोई। तो पैरानॉइड्स जो है ये आपके, अगर मैं पूछूं पैरानॉइड्स क्या है, पहली चीज, पैरानॉइड्स मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में मिलेंगे, मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी। पैरानॉइड्स क्या है? फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है। कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है सर, ये आपके मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है सर, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहे हैं, ये आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहे हैं। सर पैरानॉइड्स क्या है? पैरानॉइड्स एक ऐसी चीज है जिसके सेंटर में, जिसके सेंटर में, पैरानॉइड्स एक ऐसी चीज है जिसके सेंटर में, ध्यान से देखिएगा, आपको ब्लू कलर भी दिख रहा है और येलो कलर भी दिख रहा है। तो पैरानॉइड्स एक ऐसी चीज है जिसके सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन कहां होगा? सेंटर में होगा, और बाहर की तरफ पेरिफ्री, पेरिफ्री मतलब बाहर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेजेंट है स्टार्च। तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन सेंटर में है और उसके बगल में है स्टार्च, प्रोटीन के बगल में है स्टार्च, इसको बोलते हैं पैरानॉइड्स। ये आपका ग्रीन एल्गी में मिलता है, फियोफाइसी में नहीं है और रोडोफाइसी में नहीं है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। तो ये आपका ये आपका एक पॉइंट हमने और कवर कर लिया। उसके बाद है आपका सेल वॉल। सेल वॉल बच्चों, यहां पर सेल वॉल जो है वो डबल लेयर है, याद करते हुए चलना, जिसमें आउटर लेयर है और इनर लेयर है। आउटर लेयर बनी है पैक्टिन की और अंदर वाली लेयर बनी है सेलुलोस की। यहां सेल वॉल में दो चीजें हैं, एक है सेलुलोस और एक, याद करिए एल्जिन पढ़ाया था, एल्जिन आपका हाइड्रोकोलाइड का एग्जाम्पल था, और यहां पर आपका है सेलुलोज है, पैक्टिन है, ठीक, और पॉलीसल्फेट एस्टर है। थोड़ा याद करना है, पॉलीसल्फेट एस्टर है। तो बच्चों पैरानॉइड सेंटर में प्रोटीन है, सराउंडिंग में स्टार्च है, फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, यहां आपके नहीं मिलते। सेल वॉल डबल लेयर है, आउटर पैक्टिन, इनर सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन की बनी है, सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी है। स्टोर्ड फूड स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, लेमिनेरिया की बहन लेमिनेशन गई थी मनी लेके डिटॉल खरीदने, मैनीटॉल। फ्लोरिडा में मेरा दोस्त गया था, उसका नाम स्टार्च था, और फ्लोरिडियन स्टार्च ग्लाइकोजन और माइलोपैक्टिन के सिमिलर होता है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर आपके ये पिगमेंट है। डिस्क में गया था, डिस्को में चाय प्लेट में कप पिया, कप प्लेट में चाय पी, लड़की ने स्पाइरल कलर का, स्पाइरल शेप का रिबन लगाया हुआ था, डिस्को के रेट्स बहुत ज्यादा थे। फूकोजेंथेन, यहां पर फाइकोसाइनिन, फाइकोएरेथ्रिन, इसका कलर है ब्लू, है पानी पानी, और दिन भी सानी सानी, और ये है आपका रेड कलर का।
तो बच्चों हमने आपका ये पॉइंट कर लिया है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, इसके बाद आप आगे बढ़िए। आगे है आपका अकरेंस, आगे है आपका अकरेंस कि कौन कहां पे मिलेगा। बच्चों तीनों के तीनों देखिए, फ्रेश वाटर मतलब जहां नमक नहीं होता, ब्रैकिश वाटर जहां नमक थोड़ा होता है, जहां नमक थोड़ा होता है, और मैरीन वाटर समुंदर जहां नमक ज्यादा होता है। तो तीनों के तीनों आपके फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, ब्रैकिश में भी मिलेंगे, और मैरीन में भी मिलेंगे, और मैरीन में भी आपके मिलेंगे। ठीक है, आपके मैरीन में भी आपके मिलेंगे। ये फ्रेश वाटर में रेयर मिलेगा, ठीक है, और कुछ आपके फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ आपके फ्रेश वाटर में मिलेंगे। तो फ्रेश वाटर में आपके कम मिलते हैं, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होते हैं वो आपके मोस्टली मैरीन होते हैं। वो आपके मोस्टली कैसे होते हैं? मैरीन होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं। यहां फ्रेश वाटर भी है, ब्रैकिश भी है, मैरीन भी है, ये दोनों आपके मोस्टली होते हैं मैरीन। तो हमने आपका ये पॉइंट भी पढ़ लिया है, हमने आपका ये पॉइंट भी पढ़ लिया है। उसके बाद है बॉडी, उसके बाद है आपकी बॉडी। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद है आपकी बॉडी। तो बॉडी में यहां कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बॉडी में यहां कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बॉडी में यहां कुछ नहीं पढ़ना है। यहां बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, यहां पर जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। ध्यान से देखिएगा, 3 पार्ट में बॉडी आपकी क्या है? डिवाइड है। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, जो समरी लेक्चर आएगा मैं चैलेंज करता हूं, इनमें काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका बैकलॉग है, जिन्होंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अभी पढ़ाई नहीं है। एक बार समरी लेक्चर से आराम से, उस समरी लेक्चर को आराम से, नोट्स भी मिलेंगे उसके पीडीएफ की फॉर्म में, कंप्लीट डिटेल, आराम से पॉज कर करके धीरे धीरे सुनना। 1 घंटा 20 मिनट का है और मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है, आराम से सब देख डालना, पूरा समझ में आएगा, पूरा का पूरा। यही तो एक्सपीरियंस है, ठीक। और जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो भी देखना, तुम्हें जो रिवीजन लेक्चर दिए गए थे वो 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ऐसे करके अलग अलग, उसके लिए अलग अलग वीडियो प्ले करनी पड़ती है। ये एक जगह सारा माल मिलेगा, तो इसको देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा, एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट है, ठीक है। हाँ, आ जाओ। तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं फ्रॉन्ड, और ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है। मतलब ये पार्ट लीफ जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में लीफ नहीं है, क्योंकि लीफ तो होती नहीं, क्योंकि लीफ तो होती नहीं, क्योंकि लीफ तो होती ही नहीं है। कहां आएगा? वहां आएगा रेलवे की पटरी पे। अरे लुखे, कहां आएगा? किस दुनिया में? इतनी बार बता चुका हूं, कहां आएगा? शक्तिमान आएगा। कहां आएगा? अरे लुखे, रेलवे के फाटक पर आएगा बेटा। जब फाटक बंद होंगे ना, फिर ट्रेन निकलेगी, ट्रेन के पीछे हाथी निकलेगा और हाथी के पीछे घोड़ा निकलेगा। घोड़े के पीछे आएगा। कैसे रिजल्ट आएगा? ऐसे ऐसे तो लोग बैठे हुए हैं, कहां आएगा? अबे मेरे, कहां आएगा मतलब? टीवी में आएगा बेटा, टीवी में। हाँ, टीवी में आएगा। हाँ हाँ, गौतम गंभीर लेके आएंगे टीवी में ना। हाँ, सीरीज तो खत्म हो गई है, हार गए, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट करेंगे अब। कहाँ आएगा? अबे अर्जुना यूट्यूब चैनल पे आएगा, नीट का अर्जुना यूट्यूब चैनल है, वहां आएगा। ठीक है। तो जो ग्रीन पार्ट है लीफ जैसा, उसको बोलते हैं फ्रॉन्ड।
यहां होता है आपका फोटोसिंथेसिस, मतलब ये आपका फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट है। और ये पार्ट जो आपको रूट जैसा दिख रहा है पर रूट नहीं है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। रूट जैसा दिख रहा है पर रूट नहीं है, ये आपका कहीं पर भी अटैचमेंट में हेल्प करता है। भाई ब्राउन एल्गी कहीं ना कहीं पर तो अटैच होगा, तो अटैचमेंट में जो हेल्प करता है उसको आप बोलते हैं होल्ड फास्ट, उसको बोलते हैं होल्ड फास्ट। और ये जो डंडा दिख रहा है स्टॉक जैसा, इस स्टॉक को बोलते हैं आप स्टाइप। तो बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से तीन पार्ट? एक को बोला फ्रॉन्ड, दूसरे को बोला स्टाइप, और तीसरे को आपने बोला होल्ड फास्ट। तो तीसरे को आपने बोला है होल्ड फास्ट। तो बॉडी आपकी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। ग्रीन पार्ट जो लीफ जैसा है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, होल्ड फास्ट जो रूट जैसा है वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और स्टॉक जैसा जो पार्ट है उसको आप बोलते हैं स्टाइप। बच्चों जल्दी से अगर लिख लिया है तो बता दीजिए, डन लिख दीजिए। एनीवन फ्रॉम चंडीगढ़ अंबाला कैंट? अंबाला कैंट तो मैं भी आया था घूमने, वहां पर जग्गी सिटी सेंटर है वहां पर ना, वहां पर शॉपिंग करने आया था। उसके पीछे उसके बगल में ना किंगफिशर होटल है, ठीक है। अब पढ़ ले, अब खुश हो जा। फिर उस रोड पे आगे चले जाते हैं तो जीरकपुर आ जाता है, फिर आगे मोहाली आ जाता है, फिर चंडीगढ़ आ जाता है। चंडीगढ़ आया था, सुकमा लेक में घूमने आया था। फिर न्यू चंडीगढ़ में आया था, नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं वहां पर, तो वहां पे भी गया था। पैसे थे नहीं तो फ्लैट खरीद नहीं पाया, ठीक। मुंबई से तो पुराना नाता है, मुंबई मुंबई में तो अपन पढ़ाए हैं, थाने में, नासिक में रहे हैं। आ जाओ अब। तो ये आपने नोट कर लिया है, ठीक है, ये आपने क्या है नोट कर लिया है। अगले पॉइंट में आते हैं अब। अगला पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस स्लाइड में एल्गी खत्म। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ यही तो टैलेंट है बेटा, अरे यही तो टैलेंट है, अभी देखते जाना तू। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। बस बिहार नहीं आया मैं, हाँ बहुत छोटे में मम्मी पापा जब हम बहुत छोटे थे तब मैं रांची रहा हूं, ठीक है, बिहार नहीं आया, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेज नॉट डन, लिखे बेटा नॉट डन, जल्दी से लिखे नॉट डन, डन। कश्मीर भी नहीं आया हूं, छोटे में हम लोग कठुआ पठानकोट रहे हैं, पापा की पोस्टिंग थी, पापा आर्मी में थे। जयपुर अरे जयपुर तो अपना, जयपुर तो पढ़ाए हैं हम 2000, जयपुर में 2016 में वहां पढ़ाए हैं, है ना। जयपुर तो पूरा घूमा है, जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर। वेस्ट बंगाल कभी नहीं आया। हरियाणा तो घर जैसा ही है। दिल्ली, दिल्ली तो रोहिणी, पंजाबी बाग और जनकपुरी, इनकी धूल खाई है मैंने बैठ के, 3-4 साल रहा हूँ। नासिक में तो मेरी स्कूलिंग हुई थी छोटी, सेकंड से फिफ्थ तक। झारखंड नहीं आया। सालो इतने बड़े लुक हो, जब किसी क्वेश्चन का जवाब पूछता हूं तो इतनी इतनी स्पीड में चैट नहीं चलती। अब देखो सारे के सारे लुखे शुरू कर दिए लिखना अपने अपने बारे में, कहां कहां से हैं। जब अभी क्वेश्चन पूछता हूं तो चैट की स्पीड नहीं आती तुम्हारी। चलो भाई लिख ले तो जल्दी से यस लिख लीजिए, जल्दी से यस लिखिए। उत्तराखंड में तो मैं रहता ही हूं, यूपी का मैं रहने वाला हूं, उत्तराखंड में मैं 15 साल से हूं, ठीक। आ जाओ, जल्दी से लिख दीजिए। अबे आ जाओ, नो डन वालों लिखो जल्दी से, डन जल्दी से लिखो, डन फटाफट। पूरा याद करते हुए चलना, टाइम दे रहा हूं पूरा याद करने का, एकदम पूरा का पूरा, जल्दी से। हाँ डन, आ जाओ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों तीनों में क्वेश्चन पूछता हूं, वहां पोल में नहीं आती इतनी परसेंटेज जितने यहां म्यूजिक वाले सर। और फ्रेगमेंटेशन, तीनों के अंदर बच्चों फ्रेगमेंटेशन,
यहां पर भी आपका फ्रेगमेंटेशन, अबे ये कहां चला गया, ठीक है, यहां पर भी आपका फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, तीनों में आपका क्या है, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद है नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी स्पोर से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मैनी स्पोर, लेकिन जो कॉमन स्पोर थी, बताओ जरा लिख के बताओ स्पीड में चैट में, जैसे भी अभी स्टेट के नाम ले रहे थे वैसे बताइए, सबसे कॉमन स्पोर कौन सी थी? सर कॉमन स्पोर थी जू स्पोर। तो मैं जू स्पोर का डायग्राम दिखाता हूं, ये देखिए, ये आपकी जू स्पोर का डायग्राम है, और जू स्पोर के टिप पर मतलब एंटीरियर एंड पर आपके फ्लैजला होते हैं। तो जो फ्लैजला है वो 2 से 8 हो सकते हैं, 2 to 8, और दोनों फ्लैजला इक्वल होंगे, बराबर होंगे। दोनों फ्लैजला जो हैं आपके इक्वल होंगे, बराबर होंगे। फ्लैजला का नंबर 2 से 8 हो सकता है, और फ्लैजला एंटीरियर एंड पर होंगे, टिप पर होंगे, एंटीरियर एंड पे होंगे। तो मोस्ट कॉमन स्पोर जो है वो जू स्पोर है। यहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है, यहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? जू स्पोर से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर से होता है। और बताइए जू स्पोर किसके अंदर बनी थी? सर जू स्पोर फॉर्म्ड हुई थी जू स्पोरेंजिया के अंदर, जू स्पोरेंजिया के अंदर। यहां पर जो जू स्पोर है उसका जो शेप है ये भी पियर शेप ही है, पियर और पायरीफॉर्म शेप। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहां पर जो फ्लैजला है वो लेटरल एंड पर है। और बताइए फ्लैजला कैसा लग रहा है, इक्वल या अनइक्वल? सर फ्लैजला 2 इन नंबर है, फ्लैजला दोनों मुझे इक्वल तो लग नहीं रहे, और फ्लैजला आपके लेटरल एंड पर है। यहां जू स्पोर आपका एब्सेंट है, जू स्पोर आपका मिलता नहीं है, जू स्पोर आपका मिलता नहीं है। लेकिन कुछ नॉन मोटाइल स्पोर्स मिलती हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स के नाम नहीं लिखे एनसीईआरटी में, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। नॉन मोटाइल स्पोर जो है आपकी, वो आपकी क्या है? प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन से हुआ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन स्पोर है जू स्पोर, जहां पर फ्लैजला का नंबर 2 to 8 है, और अगर फ्लैजला जितने भी हैं वो सब इक्वल हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, लेंथ में, और फ्लैजला एंटीरियर एंड पे हैं, और जू स्पोर जू स्पोरेंजा के अंदर बनती है। यहां जू स्पोर पियर और पायरीफॉर्म शेप है, और आपके 2 फ्लैजला रहेंगे, यहां 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 फ्लैजला रहेंगे, और दोनों अनइक्वल हैं और लेटरल एंड पे हैं। यहां जू स्पोर एब्सेंट है, यहां नॉन मोटाइल स्पोर आपकी मिलती है। ठीक, तो आपने एसेक्सुअल भी पढ़ लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और एसेक्सुअल के बाद बताओ क्या आएगा? एसेक्सुअल के बाद आएगा सेक्सुअल। सेक्सुअल में तीनों है, आइसोगैमस भी है, एनाइसोगैमस भी है, और आपका ऊगैमस भी है। और इनके एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में। ये देखिए आइसोगैमस, आइसोगैमस में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, एनाइसोगैमस में करीना की बहन यूडोरीना, और यूडोरीना भी कैसा एल्गी था? ग्रीन एल्गी था। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता चुका हूं। और ऊगैमस में कौन था? ऊगैमस में वॉल्वॉक्स और कारा था। और ये दोनों के दोनों कैसे एल्गी हैं?
दोनों के दोनों ग्रीन एल्गी हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एग्जाम्पल मैं आपको इनके बता चुका हूं। फियोफाइसी के अंदर भी तीनों मिलेगा, आपका आइसोगैमस भी मिलेगा, आपका एनाइसोगैमस भी मिलेगा और आपका ऊगैमस भी मिलेगा। तो बच्चों यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी में होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन पानी में होगा तो आप इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर गैमेट पानी में फ्यूज करेंगे तो आप बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर फर्टिलाइजेशन फीमेल सेक्स ऑर्गन में होगा, ऊगोनियम में होगा, तो ऊगैमस में ऊगोनियम के अंदर होता है, ऊगैमस में ऊगोनियम के अंदर होता है। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को आप बोलेंगे इंटरनल। बच्चों अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पानी में रिलीज हों, अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पानी में रिलीज हों और फर्टिलाइजेशन पानी में हो तो आप इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर मेल गैमेट निकल कर ऊगोनियम के अंदर चले जाए जैसा कि ऊगैमस में होगा, अगर मेल गैमेट निकल कर ऊगोनियम के अंदर चले जाए, अब ये मत पूछना ऊगोनियम क्या था, लुखो ऊगोनियम था फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो अगर मेल गैमेट निकलकर ऊगोनियम में चले जाए और फर्टिलाइजेशन ऊगोनियम में हो तो आप इसको बोलेंगे इंटरनल। ठीक है, और यहां पर गैमेट्स का जो शेप होगा वो वैसे ही होगा जैसे शेप जूस्पोर का था, पियर और पायरिफॉर्म शेप, पियर और पायरिफॉर्म शेप। तो गैमेट्स का जो शेप होगा वो पियर और पायरिफॉर्म शेप होगा। और फ्लैजला जो होंगे, जो आपके फ्लैजला होंगे वो आपके लेटरल एंड पे होंगे, फ्लैजला जो होंगे वो आपके लेटरल एंड पे होंगे। तो बच्चों गैमेट्स और जूस्पोर का शेप एक जैसा है, फ्लैजला की पोजीशन एक जैसी है। अगर फर्टिलाइजेशन पानी में हो, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों पानी में निकले तो एक्सटर्नल, अगर मेल गैमेट निकल के फीमेल के घर में घुस जाए और वहां पर फर्टिलाइज करे तो आप इसको बोलेंगे इंटरनल। आइसो एनाइसो ऊ, आइसो एनाइसो ऊ, और यहां पर ओनली ऊ, ओनली ऊ। और ऊ गैमस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं रेड एल्गी में, ऊ गैमस के अंदर मैं आपको बता चुका हूं रेड एल्गी में लास्ट क्लास में, ग्रेसिलेरिया जेलेडियम, जिसके अंदर मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमेट तो वैसे ही नॉन मोटाइल है। तो यहां पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट आपके नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहां पर बोथ बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। तो बच्चों जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहां स्ट्रक्चर बनते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स बनते हैं, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनके नाम तो नहीं लिखे हैं, बस याद रखना कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट के बाद जो स्ट्रक्चर यहां बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो आपके कॉम्प्लेक्स बनते हैं। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। हाँ मेरे को याद है, मेरे को याद है, अभी लाएंगे बेटा, है ना। अभी थोड़ा सा ना 2-3 दिन से फीवर था तो अभी थोड़ा सा फीवर से वो ठीक हो रहा है,
तो उसको कल की क्लास में लाएंगे, कल वो और अच्छे से रिकवर कर जाएगा। अभी क्या है, कमरे में एसी चल रहा है, कमरा ठंडा हो रखा है ना, जुकाम भी था, तो कहीं फिर से तबीयत खराब नहीं हो जाए, है ना। तो लाएंगे, कल लाएंगे, एसी ऑफ रखेंगे, फिर लाएंगे पूरा। चलिए, यहां तक की पढ़ाई समझ में आ गई है, और सभी लोग इसको लिख लीजिए। मैं साइड हट गया हूं, कई बार मैं बीच में आ जाता हूं, बच्चे लिख नहीं पाते हैं। तो यहां तक आप एक बार लिख लीजिए, कोई भी छोटा भाई बहन छूटे ना, जल्दी से लिख लीजिए। तेरी गलियां 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 मुझको तड़पाए। डिंग डोंग, बेबी सिंग सॉन्ग, आज की शाम का, प्यार के नाम का। हिमाचल प्रदेश तो नहीं गया मैं कभी, शिमला वगैरह यहाँ पे कभी भी नहीं गया। खूबसूरत जगह है, खतरनाक भी है। खूबसूरत होगी तो खतरनाक तो होगी, ठीक है। जो चीज खूबसूरत है वो आप इजीली प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी जगह आप इस चीज को आजमा लीजिए, खूबसूरत है तो खतरनाक होगी होगी। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है, ठीक। अब मैं एक पॉइंट और बताता हूं, फिर सारे को एक साथ रिवीजन दे दूंगा, ठीक है। आ जाइए। पंजाब तो मैं काफी घुमा हूं, फरीदकोट में रहा हूं, मैं फिरोजपुर आया हुआ हूं, चंडीगढ़ आया हुआ हूं, पटियाला थापड़ यूनिवर्सिटी आया हुआ हूं, ठीक है। पंजाबी तो मुझे आती भी थी बोलने। पेपर वधिया करी चंगा। आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। चलो। जब मैं फरीदकोट में था ना, 11th क्लास में था, मेरे पंजाबी फ्रेंड थे बहुत मस्त मस्त, फिर उन्होंने मुझे खूब पंजाबी सिखाते थे। ऐसे कहते थे, ओ नहीं नहीं, वो बहुत सिखाते थे, ठीक है। ऐसे बोलते थे, ओ साड़िया ऐसे ही पोकी जानदा मतलब ऐसी बकवास की जानदा, ठीक है। आ जाओ। तो ओनली oogamous, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। यहां पर लुखा भी नॉन मोटाइल है बेचारा, लुखी तो है ही, वो तो हमेशा ही नॉन मोटाइल है, लेकिन लुखा भी बेचारा मेल गैमेट भी कैसा है, नॉन मोटाइल है ना, नॉन मोटाइल है। अरे आ जाओ, था लो, पढ़ लो यहाँ पे, लग गए यहाँ पे। यहाँ आ जाओ। ओनली oogamous, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल। बच्चों, रेड एल्गी पानी के सरफेस पे भी मिलेंगे जहां पर लाइट बहुत ज्यादा आती है, ठीक। और रेड एल्गी पानी में समुंदर में बहुत नीचे भी मिलेंगे जहां लाइट कम आती है, ठीक। तो नीचे जो है पानी में तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, पानी गर्म होता है। तो ये रेड एल्गी जो होते हैं मेनली वार्मर रीजन में मिलते हैं। अगर कहें कहां मिलते हैं, मेनली वार्मर रीजन। तो रेड एल्गी आपको ऐसी जगह पे भी मिलेंगे जहां पर लिटिल लाइट, मतलब लिटिल क्या, लेस लाइट आती है, लाइट कम आती है, ठीक है। मतलब लेस लाइट अवेलेबल है, मतलब पानी के सरफेस पर भी आपको रेड एल्गी मिलेंगे, और रेड एल्गी ऐसी जगह भी मिलेंगे जहां पर लाइट बहुत ज्यादा आती है, मतलब ग्रेट डेप्थ, ठीक है। तो पानी के सरफेस पे भी मिलेंगे, पानी के सरफेस पे भी मिलेंगे जहां लाइट आपकी बहुत कम, लाइट बहुत ज्यादा आती है। एक मिनट, मोर लाइट ग्रेट डेप्थ, बेटा उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया। डेप्थ में तो लाइट कम आएगी, डेप्थ में तो लाइट कम आएगी, ये तो उल्टा हो गया है ना। डेप्थ में क्या है, लाइट आपकी क्या आएगी, कम आएगी,
ठीक है, सरफेस पे लाइट ज्यादा आएगी। उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है, वाटर सरफेस पर लाइट ज्यादा आएगी, तो जहां लाइट ज्यादा है वहां भी मिलेंगे, और ग्रेट डेप्थ पे आपकी लेस लाइट आएगी। थोड़ा गलती हो गई थी, उल्टा हो गया था। मोर लाइट वाटर सरफेस पर लाइट ज्यादा आएगी, और डेप्थ में नीचे लाइट आपकी कम आएगी। तो ये दोनों जगह आपके मिलते हैं, वार्मर रीजन में रहना आपके पसंद करते हैं, वार्मर रीजन में ये आपका रहना पसंद करते हैं। ठीक, अब जो ग्रीन एल्गी है उसके सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं, जो रेड एल्गी है उसके भी आपके सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं। ब्राउन एल्गी का आपका 2 पॉइंट आपके बचे हैं, वो मैं बता देता हूं। ब्राउन एल्गी के आपके 2 पॉइंट बचे हैं। ठीक है, तो अब आप यहां पर लिखिएगा प्रोटोप्लास्ट। बस ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, फिर हम एनसीईआरटी बूस्टर करेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल विदाउट सेल वॉल। तो यहां पर आपका प्रोटोप्लास्ट, यहां कुछ नहीं लिखा प्रोटोप्लास्ट से रिलेटेड, यहां कुछ नहीं लिखा, तो प्रोटोप्लास्ट कंटेन, सेल वॉल हटा दो, कंटेन क्या क्या मिलेगा भाई? कंटेन वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, और आपका प्लास्टिड है, आपका प्लास्टिड है। और जो सेलुलोजिक सेल वॉल है वो आपकी कवर्ड है, सेलुलोजिक वॉल कवर्ड बाय एल्जिन। जिलेटिनियस सब्सटेंस है जिसको बोल रहे हैं एल्जिन। तो बच्चों सारे पॉइंट हो गए, 99.99 क्या 100% पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, अब है एग्जाम्पल, अब लास्ट है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आ जाइए, एग्जाम्पल में आ जाइए, चलिए मेरा दोस्त वॉल्वो बस चलाता था, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था। मेरा दोस्त था, वॉल्वो बस चलाता था, क्योंकि कोई चारा ही नहीं था, और उस बस के पीछे एक उल्लू लगा हुआ था। उल्लू स्पाई का काम करता था, स्पाइरो गायरा। और उस बस में बैठ के जाती थी करीना की छोटी बहन, जिसका नाम था यूडोरीना। और 2 एग्जाम्पल मैं अलग लिख रहा हूं, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। ये एग्जाम्पल मैं अलग लिख रहा हूं। ये ग्रीन एल्गी है, बट इनको प्रोटिस्टा में रखा है, बट इनको रखा है कहां? प्रोटिस्टा में, बट इनको रखा है प्रोटिस्टा में। वॉल्वो बस चलाता था करीना की छोटी बहन थी यूडोरीना, वॉल्वो बस चलाती थी क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं था। उस बस के पीछे एक उल्लू पड़ा हुआ था, और उल्लू स्पाई का काम करता था, जासूस। अब ब्राउन एल्गी में एग्जाम्पल आते हैं। मेरी कॉलोनी में रहता था तोता तोते का नाम था डिक्टियोटा तोता फूंक मारता था, फू फू। तोता मारता था फूंक। एक ठो जल खाबो, एक कार बस मांगता है, और लेमिनेशन के लिए जाता था लेमिनेरिया। सारे गामा, सारे गामा, सारगैसम। तो जो बड़े एल्गी होते हैं, जो कैल्प्स होते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। तो ये आपके कैल्प्स के एग्जाम्पल हैं, बड़े एल्गी। ठीक है, लेमिनेरिया, सारगैसम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, डिक्टियोटा। मेरी दोस्त थी ग्रेसी लेरिया, उसे कोई ले गया चैलिडियम
जेलिडियम पोरफायरा। पोरफायरा। भूले तो नहीं? पोरफायरा, क्रेसिलेरिया, जेलिडियम। सोनिया, सोनिया तुम कहां हो? कितना तुम्हें ढूंढा। पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया। सारे पॉइंट हो चुके हैं। PO5 से जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, डिफरेंट शेड्स मिलेंगे ब्राउन के, है ना, डिफरेंट शेड ब्राउन के, ऑलिव ग्रीन, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन। तो यहां तक आपने पढ़ लिया है। अब आप एक बार रिवीजन ले लीजिए। क्लासिफिकेशन से रिवीजन देता हूं। हाँ बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप यस लिख दीजिए। बच्चों नेक्स्ट वीक आपके YouTube पर फ्री कंप्लीट 11th की बॉटनी स्टार्ट हो रही है, वो भी लाइव। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा सारी बॉटनी वन शॉट में। लिविंग वर्ल्ड 2 घंटे में, 3 घंटे में एक साथ पूरा खत्म करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वन शॉट, कहते थे ना वन शॉट चाहिए सर। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सबकी बॉटनी कंप्लीट 11th यूट्यूब चैनल पर लाइव नेक्स्ट वीक में आपकी शुरू हो रही है। और सारी लेक्चर्स मैं लूंगा, लाइव लूंगा। ठीक है। अच्छा, नॉट डन, नॉट डन, तो आप इसको लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा लाइव पढ़ सकते हैं। 4 से 5 घंटे में पूरा लाइव आपको चैप्टर खत्म कराया जाएगा। लाइव रहेगी। चैनल वगैरह सब आपको बताया जाएगा, आपको बता देंगे, नोटिफिकेशन आएगा पूरा। तो अगर किसी को पढ़ना हो तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी का बैकलॉग हो या कुछ है। डन हो गया तो लिख दीजिए डन। जल्दी से, अगर आपने पढ़ लिया है तो फटाफट आप एक बार डन लिख दीजिए। अगर आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है तो आप एक बार फटाफट डन लिख दीजिए। तेरी गलियां, गलियां गलियां। चलो एक बार आप रिवीजन ले लीजिए, है ना। ये सब डायग्राम है आपके, ये वॉलवॉक्स का डायग्राम है, ये आपका यूलोथ्रिक्स का डायग्राम है, ठीक है, ये आपका लेमिनेरिया का डायग्राम है, ये आपका फ्यूकस का डायग्राम है, और वो तोता है मतलब डिक्टियोटा का डायग्राम है। इनकी लेबलिंग है ये यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद ये आपका पोरफायरा का डायग्राम है, ये आपका पॉलीसिफोनिया का है। ये दोनों को दोनों आपके रेड एल्गी हैं, ये पोरफायरा और ये पॉलीसिफोनिया। अब मैं आपको पूरे का पूरा एक बार रिवीजन दे देता हूँ, धीरे धीरे दूंगा, ठीक है, गले में मेरे भी दर्द है। ठीक है, आ जाइए। क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, जेंथोफिल तीनों के अंदर मिलेगा। यहाँ जेंथोफिल का एग्जाम्पल दिया है फ्यूकोजेंथिन। यहाँ पर जेंथोफिल की ये एग्जाम्पल नहीं है, ये और दो अलग पिगमेंट दिए हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएथ्रिन। इसकी वजह से कलर होता है ब्लू, इसकी वजह से होता है रेड। क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएथ्रिन ज्यादा मिलते हैं, इसलिए कलर होता है रेड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट की शेप डिस्क लाइक हो सकते हैं, कप लाइक, प्लेट लाइक, स्पाइरल, रिबन या फिर रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब होता है जाला, नेटवर्क। स्टोर्ड फूड स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स है। यहाँ स्टोर्ड फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसमें लैमिनेरियन एंड मैनिटॉल है। यहाँ पे फ्लोरीन स्टार्च है जो कि सिमिलर है ग्लाइकोजन के और अमाइलोपैक्टिन के।
फॉर्म्स में या यूनिसेलर में क्लोरेला क्लाइमेडोमनास है, बट दोनों को प्रोटिस्टा में रखा हुआ है, ग्रीन एल्गी है। कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स है, फिलामेंटस में इलोथ्रिक्स पैरोगारा है। अगर एकदम क्लियरली स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम ब्रांच फिलामेंट बेहतरीन दिख रहा है, तो एक्टोकार्पस है। क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 100 मीटर तक। कैल्प्स बोलते हैं, बड़े एल्गी को कैल्प्स बोलते हैं, जाइंट एल्गी। प्रोफ्यूसली दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा है। इसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, मोस्टली मल्टीसेलर है। सारे ही वैसे मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, बट ये दोनों आपके यूनिसेलर हैं। पायनोइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, मोस्ट ऑफ द ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, इसके सेंटर में प्रोटीन होता है, बाहर की तरफ स्टार्च होता है, उन दोनों में नहीं मिलते। सेल वॉल डबल लेयर है, बाहर की लेयर पैक्टिन की बनी है और अंदर की सेलुलोज की बनी है, सेलुलोज और एल्जिन की बनी है। सेलुलोज पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी है। फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मैरीन। ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है नमक ना कम होगा ना ज़्यादा होगा पानी में, यहाँ नमक ना के बराबर होगा, नमक बहुत ज़्यादा होगा, नमक इन दोनों के बीच का होगा। फ्रेश वाटर रेयर है, मोस्टली मैरीन है। फ्रेश वाटर सब में है, मोस्टली मैरीन है। बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है। नीचे वाली बॉडी जो अटैचमेंट में हेल्प करती है, होल्ड फास्ट है। बीच वाली बॉडी जो स्टॉक की तरह काम करती है, उसको स्टाइप बोलते हैं। और ऊपर वाली बॉडी जो ग्रीन है, लीफ लाइक है, उसको फ्रंट बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन है। इन दोनों में जूसपोर मिलेगी। यहाँ पर जूसपोर में फ्लैजला एंटीरियर एंड पे है, यहाँ साइड में है लेटर एंड पे। फ्लैजला इक्वल है दोनों, यहाँ फ्लैजला अनइक्वल है। जूसपोर पियर और पायरिफॉर्म शेप है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ जूसपोर नहीं मिलती, यहाँ नॉन मोटाइल स्पोर मिलती है, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं लिखा। ये मेनली वार्मर रीजन में मिलते हैं, समुद्र में नीचे की तरफ मिलते हैं। यहाँ आइसो एनाइसो ऊ है, यहाँ भी आइसो एनाइसो ऊ है, यहाँ सिर्फ ऊ है। यहाँ मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट पानी में फर्टिलाइज करें तो उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अगर मेल गैमेट निकलकर ओगोनियम सेक्स ऑर्गन के अंदर जाए तो उसको इंटरनल बोलते हैं। जूस्पोर और गैमेट्स का शेप सेम है, फ्लैजेला की पोजीशन सेम है। ज़्यादा लाइट वहाँ होती है पानी के सरफेस पे, कम लाइट होती है पानी जहाँ पे डेप्थ में, तो दोनों जगह ये मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं। बच्चों, यहाँ तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहाँ तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, 7:47 हो रहा है। आइए 8:05 तक ख़त्म कर देंगे पूरा का पूरा। ठीक है, और कल के लेक्चर में आपको रिवीजन प्लानर मिल जाएगा, कल दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं समरी लेक्चर में बिजी हो गया था। ठीक है, और मेरा ना गला भी थोड़ा ऐसे ही हो रखा है 2-3 दिन से। तो अब आप देखेंगे क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी की एनसीईआरटी बूस्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो अब देख लीजिए, कहीं से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा, समझना है ना। मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी कैसे हैं? उनको बोलते हैं ग्रीन एल्गी। बॉडी यूनिसेलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है। ग्रास ग्रीन, जैसा कि घास का कलर होता है, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट मिलते हैं क्लोरोफिल ए और बी। कहाँ मिलते हैं क्लोरोफिल? सर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसे हो सकते हैं? सर डिस्क जैसे, प्लेट जैसे, रेटिकुलेट जैसे, कप जैसे, स्पाइरल और रिबन शेप जैसे। ठीक है, ज्यादातर ग्रीन एल्गी में क्या मिलता है? सर 1 और मोर स्टोरेज बॉडी मिलती है। स्टोरेज बॉडी को क्या बोलते हैं? पायनोइड्स। पायनोइड किसके अंदर मिलते हैं? क्लोरोप्लास्ट में मिलते हैं। पायनोइड्स में सेंटर में क्या है? प्रोटीन। इसके बगल में, बिसाइड मतलब बगल, इसके बगल में क्या है? स्टार्च। कुछ एल्गी में स्टोर फूड क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो बाकी के अंदर क्या है? बाकी के अंदर है स्टार्च। कैसी सेल वॉल है? रिजिड। बच्चों, रिजिड का मतलब होता है हार्ड। सेल वॉल अंदर वाली लेयर किसकी बनी है? सेलुलोज की। बाहर वाली किसकी बनी है? पेक्टोज की। एक एक वर्ड कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। नाउ तुम्हारी बारी। ठीक है, 45 सेकंड में बताइए कितने स्टेटमेंट करेक्ट है। बताइए कितने स्टेटमेंट सही हैं। क्लोरोफाइसी, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी, यूनिसेलर कॉलोनियल ओनली। बताइए कितने स्टेटमेंट आपके सही हैं।
बच्चों कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी नहीं, कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, गलत हो गया। यूनिसेलुलर कॉलोनियल एल्गी नहीं होते, फिलामेंटस भी होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। ग्रास ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल, ए सी नहीं ए बी, ये भी गलत हो गया। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट वेरी, ठीक है, डिस्क लाइक प्लेट कप ईटीसी सही है। मोस्ट हैव स्टोरेज बॉडी पायरनॉइड, सेंटर में स्टार्च, बच्चों सेंटर में प्रोटीन होता है, ये भी गलत हो गया। और प्रोटीन की जगह आपका होता है स्टार्च, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सॉफ्ट सेल वॉल, बच्चों सॉफ्ट नहीं होती, रिजिड होती है, रिजिड मतलब हार्ड। आउटर सेलुलोज इनर पैक्टिन, बच्चों आउटर पैक्टिन है और इनर सेलुलोज है, तो मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट आपका सही है। आओ जरा देखें किसने क्या किया। 42% लोगों ने कहा बेटा बाकी को सीखना है, जितनी जल्दी हम अपनी गलतियों से सीख जाएंगे उतना बेहतर है। उज्जवल, ब्यूटी कुमारी, ठीक है, यासिर, दिव्यांश, तनुष, सैफ बुरानी, उज्जवल, खुश, सनोदिया, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, स्नेहा, हे स्नेहा हाउ आर यू, ठीक है। चलो अगला, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जूस्पोर बनती है जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो वेरिएशन इन टाइप, टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल में वेरिएशन, सेक्स सेल का मतलब है आपका गैमेट, ठीक। अब एग्जाम्पल, क्लाइमेडोमनास, वॉलवॉक्स, लॉथरिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, ये वैसे प्लांटे में नहीं है, याद रखना प्रोटिस्टा के अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 30 सेकेंड में, चलिए करिए। हाँ, ला 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 ला, तुम प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन करेक्ट है। एसेक्सुअल बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर इन जूस्पोरेंजिया करेक्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। नो वेरिएशन इन, बच्चों वेरिएशन आपकी मिलेंगी, तो सारे के सारे करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट में जाएगा ऑप्शन सी, इनकरेक्ट में जाएगा। अबे 32% लोगों ने सारे सही, लेकिन नो वेरिएशन इन फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, अबे सेक्स सेल में वेरिएशन है तभी तो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, तो आंसर तो सी जाएगा ना। इतना कम लोग, क्या करता है, उज्जवल, गौरव, अनंत, नारायणा, यासिर, निशांत, सैफ, चिन्मय, डॉक्टर अभिमन्यु, पृथ्वीराज, हैं क्या करते हो बे, हैं कौन सा स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया था, ऑप्शन सी जाएगा ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। सर हमने करेक्ट पढ़ लिया था तो हमें ऊपर के दो करेक्ट लगे तो हमने ऑल ऑफ दिस लगा दिया। अरे दीवाने, तू तो दुनिया ही खत्म कर देगा एक दिन। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, जो मेनली, प्राइमरी मतलब होता है मेनली, कहाँ मिलेंगे, मैरीन में मिलेंगे। वेरिएशन मिलेगी साइज एंड फॉर्म्स में, जैसे सिंपल ब्रांच फिलामेंटस का एग्जांपल एक्टोकार्पस, और प्रोफ्यूसली ब्रांच के अंदर आ गए तेरे कैल्प्स, जिनकी हाइट हो सकती है 100 मीटर। क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है। इनमें कलर वेरी है, ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है। और ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट पर, और जेंथोफिल पिगमेंट का एग्जांपल है फ्यूकोजेंथेन, बताया था आपको, पूरा एक एक चीज आपको बताया है, ठीक। चलिए 5 ऑप्शन ले लीजिए, ये लीजिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए फियोफाइसी के लिए।
सुन सा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू अपना कैरियर चुन। मेंबर्स ब्राउन एल्गी मेनली फ्रेश, बट तो मेनली फ्रेश नहीं है बच्चों मैरीन है। वेरिएशन इन साइज फॉर्म सिंपल ब्रांच फिलामेंटस एक्टोकार्पस, प्रोफ्यूसली अनब्रांच, बच्चों अनब्रांच नहीं है, ब्रांच है। ठीक है, तो ये गलत, ये गलत। क्लोरोफिल ए डी, बच्चों डी नहीं है, सी है, ये गलत। वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंड्स अपॉन द पिगमेंट, तो बच्चों आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं कितने लोगों ने, 18% लोगों ने। अबे तुम ये बताओ, तुम कुछ नशा वसा करते हो क्या घर में बैठ के? कुछ नशा वसा करते हो क्या? नहीं बता दो, कुछ करते हो तो। ऐसा कौन सा नशा करते हो बे? पहली बात तो नशा करना नहीं चाहिए, गलत चीज है ये। कुछ करते हो बैठ के कुछ? बे क्या करते हो बे? एकदम, अबे जल्दी लगाने के आंसर नहीं है, सही लगाने के आंसर है? हमने ये नहीं देखा था, अनुराग ये नहीं देखा हमने। अरे दीवाने ये तो क्या देखा था है? हाँ याद आया, हाँ हाँ। ए डी वो जल्दी जल्दी पढ़ लिया था, फ्यूकोसैंथिन और ए दिख गया था, स्पीड में पढ़ लिया था। अरे लुक्की, क्या करती रहती है तू? है क्या हो गया है तुझे? है सीखो, जल्दी सीखो, है ना, जल्दी सीखो। पृथ्वीराज, सुमिता, नारायणा, दिव्यांश क्या करता है? लुक्खा होता जा रहा है। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब वापसी करनी है, तुम्हारे सामने एनसीईआरटी है। सोचो तुम्हारे सामने पूरा पढ़ाता हूं, एकदम एनसीईआरटी दिखाता हूं, और एनसीईआरटी दिखाने के 5 सेकंड बाद क्वेश्चन पूछता हूं, तुरंत गलत कर देते हो। सोचो अगर नेक्स्ट डे पूछूंगा तो साला 1%, सॉरी साला नहीं, सॉरी गलती 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 गलती, तो 1% भी सही नहीं जाएगा तुम्हारा है। सोचो सेम डे 1 मिनट बाद तुमसे पूछता हूं और तुम गलत कर देते हो, तो कैसे काम चलेगा बे? है फॉर्म ऑफ लेमिनेरियन मैनिटोल, द वेजिटेटिव सेल हैव सेलोजिक वॉल, जो किससे कवर्ड है? जिलेटिनियस सब्सटेंस है, किसका? एल्जिन। और एल्जिन को आपने क्या बोला था? एल्जिन को आपने बोला था हाइड्रोकोलाइड। प्रोटोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड है, सेंट्रल में वैक्यूल है, और आपका क्या था? न्यूक्लियस है। ठीक, प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब है किसी पत्थर पर अटैच हो सकती है। ठीक है, पत्थर ही नहीं, पानी में जहां पर भी एल्गी अटैच है नीचे सरफेस, उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल पत्थर ले लिया। ठीक है, किसके थ्रू है? होल्ड फास्ट। स्टॉक को बोलते हैं स्टाइप, और लीफ जैसा पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको फ्रॉन्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जो कि पियर शेप है और दोनों फ्लैजला अनइक्वल है और लेटरल एंड पे है। चलो भाई अब सही करना, 45 सेकेंड दे रहा हूं, सही करना। कम से कम मैं ज्यादा तो बोलता नहीं, कम से कम 60-70% तो रखा करो। एक लिख रहा है, पीयूष लिख रहा है बैकलॉग ओपी, तो दे तो रहा हूं समरी लेक्चर, लाइव लेक्चर भी तो आएंगे, वहां से कर लेना लुखे। भाई इसमें इज्जत बचा लेना मेरी, सही करना सभी लोग। बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। कमेंट करके बताइएगा लेक्चर कैसा लगा। हर लेक्चर में कमेंट जरूर किया कीजिए, बताया कीजिए, वरना लुखे लोग कमेंट करके भाग जाते हैं। फूड इज लैमिनेरिन मैनिटोल, सिंपल नहीं रे, सिंपल तो कुछ है ही नहीं।
कॉम्प्लेक्स। हाँ, हमने ये तो देखा ही नहीं था, अभी दिखाता हूं तुझे, रुक जा, अभी सुन, पहला ही गलत हो गया। वेजिटेटिव सेल कवर्ड बाय जिलेटिनियस कोटिंग ऑफ एल्जिन। प्रोटोप्लास्ट कंटेन न्यूक्लियस वैक्यूल बट नॉट प्लास्टिड। अबे प्लास्टिड भी है, नॉट नहीं देखा सर हमने, दिखाता हूं अभी, रुक जा। प्लांट बॉडी अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय रूट। अबे रूट नहीं है, होल्ड फास्ट है। लीफ लाइक। हाँ, हमने पूरा सेंटेंस, ये तो ठीक था, हमने ये देखा नहीं, हमारी नजर नहीं पड़ी। हाँ, वेटेडी रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सही है। ए सेक्शुअल बाय जूस पोर बाई फ्लैजिलेटेड इक्वल। हाँ, इक्वल नहीं था सर, वो हमने देख नहीं पाया, अनइक्वल। तो दो सही हैं, पता नहीं क्या करते हो। 59% लोग, चलो परसेंटेज पहुंच गई है। दिव्यांश, अंसर मीर, आयुष, गौरव, अनंत, उज्जवल, मोहम्मद हसन, प्रियांशु, सैफ, केशव, चलो परसेंटेज तो पहुंच गई है। बाकी लोग फिर वहीं रह गए होंगे। हाँ 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 हाँ। चलो एक मौका और मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो ऊ। यूनियन, जब गैमेट मिलते हैं, पानी में भी मिल सकते हैं और ऊगोनियम में भी मिल सकते हैं। पानी में मिले तो एक्सटर्नल, ऊगोनियम में मिले तो इंटरनल। ऊगैमस स्पीशीज में ऐसा होता है। गैमेट्स के शेप वही हैं जो जूस पोर के शेप थे। फ्लार फ्लैजला की पोजीशन वही है जो वहां पर थी। कॉमन फॉर्म एक्टोकार्पस, तोता, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस। ये लो, फिर से तुम्हें मौका मिल रहा है, इस बार तो कम से कम लगाई दो। क्या लिख रहा है? हाउ टू रीड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कैसे पढ़े? 1 सेकेंड में किताब बंद कर सो जा, हो गया 1 सेकेंड में। अरे दीवाने, 1 सेकेंड में तो प्यार नहीं होता। 1 सेकेंड में तो रिलेशनशिप खत्म नहीं होता। सेक्सुअल आइसो एनाइसो ऊ करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इन वाटर और ऊगोनियम सही है। गैमेट्स पियर शेप टू एंटीरियर, एंटीरियर नहीं लेटरल, बोथ ए एंड बी। 81। खुश मत हो जाना, पहली बता रहा हूं, खुश मत हो जाना। क्वेश्चन देख लो किस लेवल का था, कहीं खुश हो जाए। दे दूं अभी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। पूर्व आदित्य साध, हितेश साध, काफी टाइम बाद आए हो, लॉन्ग टाइम नो सी, वेरी साध। हितेश, कैप्टन व्योम, अनंत, पृथ्वीराज, सतवीर, प्रखर, हे कृतिका। ठीक है। हाँ, अलग अलग तरह के लोग हैं, जैसे लेक्चर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही कुछ लोग लिखते हैं छुट्टी, कुछ लोग लिखते हैं नो पोल, नहीं, कुछ लोग लिखते हैं पोल। और एक अलग अलग तरह के लोग हैं जो कराते हुए लिखते हैं नो पोल नो पोल, अलग तरह के लोग हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। ठीक है। मेंबर ऑफ रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन। आर का मतलब है रेड। ठीक है, आर का जो मतलब है, आर का मतलब है रोडोफाइसी इन देयर बॉडी। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी कैसे हैं? मैरीन है, जिनकी ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन मिलती है वार्मर रीजन में। ये दोनों जगह मिलेंगे जहां लाइट आती है और जहां लाइट नहीं आती है। लाइट ज्यादा आती है सरफेस ऑफ वाटर पे, और ग्रेट डेप्थ में आपकी बहुत कम लाइट आती है। रेड एल्गी मोस्टली मल्टी सेलर है, कुछ की बॉडी कॉम्प्लेक्स है, फूड स्टोरेज है फ्लोटिन स्टार्च, जो कि सिमिलर है माइलोपैक्टिन ग्लाइकोजन, सब बता चुका हूं। रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोड्यूस asexually by non-motile spores, सब बता चुका हूं। सेक्सुअली बाय non-motile gametes, oogamous, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, सब बता चुका हूं, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, ये लो लास्ट क्वेश्चन आज का, 45 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद छुट्टी।
याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। रेडल्गी ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए सी, बच्चों ए सी नहीं है, ए डी है। मेजोरिटी ऑफ फ्रेश वाटर नहीं है, मैरीन है। प्रेजेंट इन वेल लाइटेड रीजन एंड ऑल्सो एट डेप्थ इन ओशियन, वेल लाइटेड रीजन एंड ऑल्सो एट डेप्थ इन ओशियन। बेटा ओशियन में ज्यादा लाइट नहीं आती, ओशियन डेप्थ में जो लाइट है वो कम आती है, और ठीक है, लिटिल लाइट। ऑल रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम कॉम्प्लेक्स। बच्चों ऑल रेड एल्गी नहीं, मोस्ट ऑफ रेड एल्गी stored food Freudian star similar to amylopectin and glycogen, stored food Freudian star similar to amylopectin and glycogen, reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by juice spore, juice spore नहीं मिलती, नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल oogamous, both gametes are non motile, simple post fertilization development, सिंपल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स होता है। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया पोरफायरम, पॉलीट्राइकम नहीं था, पॉलीसिफोनिया था। इतनी बेईमानी, इतनी बेईमानी, हाँ बेटा इतनी ही बेईमानी। स्टोर्ड फूड फ्लोडियन स्टार सिमिलर टू माइलोपैक्टिन, एक सही है। इतनी बेईमानी, इस तरह का क्वेश्चन, इतनी बेईमानी, इतनी चिटिंग, इतनी चिटिंग। 7.95। अब जरा लिख के बताओ क्या क्या गलत हुआ। इतनी बेईमानी समाज में कोई इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, हर चप्पे चप्पे पर चकमा दिया है। लिख के बताओ किसकी कहां पर गलती हुई। हमें सीखना है, तो तुम सोचो एक क्वेश्चन से आज मैंने तुम्हारी कितनी गलतियां सही करी, कितनी गलतियां तुमने की। तो तुम देख लीजिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर क्लास में कम से कम 40 से 50 गलतियां करेक्ट कर रहे हैं। 40 से 50 गलतियां हम अपनी एक क्लास में करेक्ट कर रहे हैं, और वो तभी करेक्ट कर सकते हो जब इस लेवल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्लास में होंगे, वरना थ्योरी पढ़ के चले जाओगे कोई मतलब नहीं है। आप इन लेवल के क्वेश्चंस करोगे तो आपको इन लेवल की इतनी सारी गलतियां पता चलेंगी। तो मेरी एक क्लास में आप कम से कम 40 से 45 गलतियां सीख कर जाते हैं, जिन्हें आप नीट के पेपर में नहीं करेंगे। अगर मैं ये क्वेश्चन ना कराऊं और पढ़ा के जाऊं, तो जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतनी सारी गलतियां, इनमें से 4 या 5 गलतियां आपने नीट के एग्जाम में करी हर चैप्टर में, तो आपका तो सिलेक्शन ही रुक जाएगा। तो आप खुश मनाइए कि आप इतनी सारी गलतियां करते हैं और गलतियों से आप सीखते हैं। ठीक है, तो आप इतना कुछ सीख के जाते हैं। बच्चों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। सर हमने लास्ट लेक्चर में कमेंट कर दिया था, तो भाई लास्ट लेक्चर में कंटेंट अलग था, आज का कंटेंट अलग है। तो आप हर लेक्चर में फीडबैक दीजिए कमेंट की फॉर्म में, और कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिख के बताइए, गंदा लगा तो गंदा लिख के बताइए, बट आप लेक्चर पे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना। कल भाई फिर आएगा। थैंक यू।